कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदां सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटी। आज का हमारा श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है। आप बहुत बार ये श्लोक सुनते होंगे क्लास में। भगवान कपिल देव और उनकी माता देवहूति के बीच में ये बातचीत हो रही है। तो तितिक्षवा कारुणिका तितिक्षवा कारुणिका तितिक्षवा कारुणिका तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां सुहृदः सर्वदेहिनां तितिक्षवा कारुणिका तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवा शान्ता अजातशत्रवः शान्ता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा प्रभु जी? हाँ जी। अजातशत्रवः शान्ता अजातशत्रवः शान्ता साधवा साधुभूषणा साधवः साधुभूषणा तितिक्षवा कारुणिका तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवा शान्ता अजातशत्रवः शान्ता साधवा साधुभूषणा साधुवः साधुभूषणा। तो ये जो श्लोक है वो भगवान कपिल देव अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। और इसमें जो भक्त होते हैं उनके 5 जो है वो लक्षण बताए गए हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ना, साएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो वधु, कि हमारी जो भौतिक संसार में आसक्ति है, अगर उस आसक्ति को हम लोग साधु भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान में डालते हैं तो वही अटैचमेंट जो है वो हमारे मोक्ष के द्वार को खोल सकती है। तो फिर उसके बाद किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि साधु की पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि साधु है। तो चैतन्य चरितामृत में भी और भागवतम में भी बहुत सारे गुण हैं साधु के, 26 क्वालिटी हैं।
28 क्वालिटी भी हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 जो है वो सेकेंडरी क्वालिटी बताई गई है। इसके बाद अगले श्लोक में एक प्राइमरी सबसे प्रमुख क्वालिटी बताई गई है, और इस श्लोक में 5 सेकेंडरी यानी द्वितीय स्तर की क्वालिटियां बताई गई हैं, 5। और वो क्या क्या है? सबसे पहले है तितिक्षवा। तितिश्व का अर्थ है सहनशील। और क्या सहन करते हैं वो? कब सहन करते हैं, क्यों सहन करते हैं, ये सब चीज समझना चाहिए। तितिक्षवा का अर्थ है जो सर्दी गर्मी, मान अपमान, ऐसा नहीं है कि केवल ग्लोरिफिकेशन को सहन करते हैं। जब उनका अपमान होता है उसको भी सहन करते हैं। जब उनके जीवन में सुख होता है उसको भी सहन करते हैं। जब उनके जीवन में दुख आता है उसको भी सहन करते हैं। जब उनको लाभ होता है उसको भी सहन करते हैं। जब उनको हानि होती है उसको भी सहन करते हैं। जब वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रसन्न होते हैं उसको भी सहन करते हैं। किसी प्रारब्ध के कारण उनके आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी रुकावटें आती हैं, बहुत बड़ा कष्ट आता है, उसको भी सहन करते हैं। तो उसको बोलते हैं तितिक्षवा। हर स्थिति में वो सहनशील होते हैं, सहन करते हैं। और दूसरा गुण है कारुणिका। करुणामय होते हैं सबके ऊपर, वो दयालु होते हैं। यानी कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। दुखी करना तो दूर की बात है, किसी को दुखी देख भी नहीं सकते भगवान के भक्त। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ना कि भौतिक संसार में तो क्या होता है, एक भजन है ना, हमारे जीवन सदा पापे रत। उसमें एक लाइन आती है, निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर, पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख कर। कि भौतिक संसार के लोग क्या होते हैं, पर सुखे दुखी, दूसरों को सुखी देख के दुखी होते हैं। सदा मिथ्याभाषी, हमेशा मिथ्या आचरण करते हैं, मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या बिहेव करते हैं। पर दुखे सुख करो। और जब दूसरों को दुख मिलता है ना तो भौतिक संसार के लोग सुखी होते हैं, लेकिन भक्त उल्टे होते हैं। जब दूसरों को सुख देखते हैं वो, तो उनको सुख मिलता है। जब दूसरों को दुखी देखते हैं तो वो भी दुख हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कारुणिका, कि भक्त जो है वो दयालु होते हैं, किसी को दुख में डालना नहीं चाहते, और दुख में किसी को देख भी नहीं सकते। अगर हम किसी को दुख में डाल रहे हैं या हमारी वजह से कोई दुखी हो रहा है तो वो भक्त का गुण नहीं है। भक्त का गुण है दूसरों को दुख से बाहर निकालना या दूसरों को दुख ना देना। वो सबके ऊपर कंपैशन होते हैं, उनका सबके ऊपर दयालु होते हैं, वो सबके ऊपर कृपालु होते हैं। और सुहृद, सुहृद यानी ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के दुख को देख के दुखी हो जाते हैं तो उनको बस और कुछ लेना देना नहीं है। सुहृद भी होते हैं वो दूसरों के। सुहृद यानी फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड मतलब जो किसी का भला चाहते हैं हमेशा, और केवल अपनी कास्ट वालों का भला नहीं चाहते, केवल अपने ग्रुप वालों का भला नहीं चाहते, केवल मनुष्यों का भला नहीं चाहते, सर्वदेही नाम, सारे देहधारी जीवों का, पशु पक्षी जानवर, मनुष्य, दोस्त दुश्मन, अपने ग्रुप के दूसरे ग्रुप के, अपनी सिटी के दूसरे सिटी के, अपने देश के दूसरे देश के, गोरे काले,
सर्वदेही नाम, सुहृद सर्वदेही नाम, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, सबके फ्रेंड होते हैं। तो सुहृद जो है वो तीसरा गुण है। और चौथा, अजात शत्रुवा। जात यानी जन्म, जब उनका जन्म होता है ना, तो वो शत्रुता से मुक्त होते हैं, जन्म से ही शत्रुता से मुक्त होते हैं। उनसे बहुत लोग शत्रुता करते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज है, दुर्योधन जो है उनसे शत्रुता करते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी उनको अपना शत्रु नहीं मानते थे। प्रहलाद महाराज है, उनके पिताजी उनसे बहुत शत्रुता करते थे, उनको पूरा उनके जीवन को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज नहीं मानते थे कि मेरे पिताजी मेरे शत्रु हैं। और अंत समय में जब भगवान प्रकट हुए, तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के लिए ही सबसे पहले वर मांगा। तो इससे पता लगता है कि वो अपने पिता को शत्रु मानते ही नहीं थे। अगर कोई किसी को शत्रु मानता है तो वो उसके भले के बारे में कैसे सोच सकता है। युधिष्ठिर महाराज जब भी दुर्योधन को पुकारते थे, उनको भ्राता कह के बोलते थे, उनको भाई कह के बोलते थे। किसी कारणवश उनको ऐसे युद्ध करना पड़ा भगवान के कहने से, धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को अपना शत्रु नहीं मानते थे, किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे कौरवों की तरफ से। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अजात शत्रुवा। उनसे कोई शत्रुता रखता है, उनसे कोई दुश्मनी करता है, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं होती, उनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होती। और लास्ट गुण है शांता, शांति पूर्वक रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। पीसफुल रहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उनके भौतिक संसार में कुछ कष्ट आ रहा है तो वो कष्ट खत्म हो गया, छोटी गाड़ी चाहिए या बड़ी गाड़ी मिल गई, चलो अभी शांति होगी। घर में थोड़ा झगड़ा हो रहा है, अभी झगड़ा बंद हो गया, शांति होगी, इस प्रकार का शांत नहीं। शास्त्रों के अकॉर्डिंग शांत। क्या शांत? भगवत गीता में श्लोक है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उसके आगे क्या है? ज्ञात्वम शांति मृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानां। हाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम। देखिए यहाँ पे भी सेम सेम शब्द आया, सुहृदम सर्वभूतानाम। यहाँ पे देही नाम है, वहां पे सर्वभूतानाम। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो व्यक्ति जानता है कि मैं इंजॉयर नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। भोक्ता कौन है? भगवान है। हर चीज के भोक्ता कौन है? भगवान है। इसलिए वो किसी भी चीज के पीछे भागते नहीं और शांत रहते हैं। चैतन्य चेतामृत में भी श्लोक है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत क्यों होता है? निष्काम होता है, उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, भौतिक इच्छाओं के पीछे वो भागता नहीं, इसलिए शांत होता है। इस प्रकार का शांत व्यक्ति, ये नहीं है कि अपनी भौतिक इच्छा एक है, उसको पूरा कर लिया फिर शांति होगी, फिर दूसरी इच्छा आई, फिर उसको पूरा कर लिया फिर शांति होगी, उस प्रकार का शांत नहीं। यहाँ पे अलग प्रकार का शांत है ये। शास्त्रों के अनुसार जो निष्काम है और जो ये मानता है कि मैं भोगता नहीं हूँ, भगवान भोगता है, और ये सब समझ के शांति से रहता है। तो ये जो 5 गुण हैं वो क्या है? साधु के आभूषण है। जैसे संसार के लोग आभूषण डालते हैं ना, रिंग डालते हैं, नेकलेस डालते हैं, कोई मणि डालते हैं, कुछ हार डालते हैं, माला डालते हैं, लेकिन साधु जो है वो क्या डालते हैं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम अजात शत्रु अशांत। इन 5 प्रकार के फूलों की माला को अपने गले में डालते हैं। तितिक्षवा, किसी भी स्थिति को सहन करते हैं। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइन नित्य तितिक्षव भारत। अभी दुख है, कल सुख आएगा। अभी झगड़ा है,
कल को शांति हो जाएगी। अभी साधना नहीं हो रही, कल को हो जाएगी। अभी हो रही है, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं सब लोग, उसको भी सहन कर रहे हैं। तो कारुणिका सबके ऊपर कृपालु रहते हैं। तो ये जो गुण है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये गुण भी चाहिए। जैसे हम लोग चैतन्य चेतामृत में पढ़ते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कि ये जो भक्ति का बीज है, ये ब्रह्मांड में भ्रमित करने के बाद, भ्रमण करने के बाद गुरु और भगवान की कृपा से ये बीज मिलता है। और फिर माली होके हमको इसको सींचना पड़ता है। माली होके इसको क्या करते हैं, हम लोग जल देते हैं, श्रवण और कीर्तन का जल देते हैं, तो वो पेड़ पौधा जो है वो बड़ा होता है। लेकिन श्रवण और कीर्तन के साथ साथ, यानी पौधे में जल देने के साथ साथ, श्रवण और रूप और कीर्तन रूपी जल के साथ साथ, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण होती है पौधे की ग्रोथ करने के लिए। वो क्या होती है, मिट्टी। जिस भूमि पे उस पौधे को लगाया जा रहा है, अगर वो भूमि बहुत उपजाऊ है और हमने उसको अच्छे से जोत रखा है, मिट्टी को बहुत सॉफ्ट कर रखा है, तब वो पौधा जो है ना बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। तो ये जो मिट्टी है, ये क्या है, भक्ति में हमारा स्वभाव, भक्ति में हमारे वैष्णव गुण। तो श्रवण और कीर्तन के साथ साथ हम लोगों को ये वैष्णव गुणों को भी विकसित करना है। देखना है कि ये गुण हमारे अंदर विकसित हो रहे हैं। गुणों का विकसित होने का अर्थ है, पौधे को लगाने के लिए जमीन जो है वो बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, तो पौधा जो है वो जल्दी 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 ग्रोथ करेगा। एक तरफ हम लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो पौधे की जो है वो ग्रोथ नहीं होगी। एक तरफ हम लोग इतने सारे श्लोक याद कर लिए, दूसरी तरफ हम लोग जीवों पे हिंसा कर रहे हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। पौधे की ग्रोथ के लिए दोनों चीजें चाहिए, उसके जमीन के आसपास सफाई भी चाहिए, जमीन भी अच्छी चाहिए, और नित्य उसमें श्रवण और कीर्तन रूपी जल भी डालना है, हरि कथा को श्रवण करना है। तो तब जो है वो पौधा बहुत जल्दी 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 ऊपर बढ़ता है। पर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो है वो सेकेंडरी लक्षण है, और प्राइमरी लक्षण क्या है, कृष्ण के शरण, कि केवल और केवल वो एकनिष्ठ भक्त होता है भगवान कृष्ण का। ये प्राइमरी गुण है। प्राइमरी गुण हम जितना डेवलप करेंगे, सेकेंडरी गुण अपने आप उसके साथ आए। जितना हम भगवान को समर्पण करेंगे, उतना ही वैष्णव क्वालिटी हमारे अंदर विकसित होगी। ये वैष्णव क्वालिटी कोई कर्मी लोग भी डेवलप कर सकता है, कोई ज्ञानी लोग भी डेवलप कर सकते हैं, कोई ब्रह्मवादी भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी गुण जो है वो फिर उनमें नहीं आएगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी गुण जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। प्राइमरी गुण बढ़ेगा तो सेकेंडरी बढ़ेगा, सेकेंडरी बढ़ेगा तो फिर प्राइमरी भी बढ़ेगा। आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक गुण बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, पहले वाला बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा साथ में, दूसरा बढ़ेगा तो फिर पहले वाला भी बढ़ेगा साथ में। भगवान को समर्पण करेंगे, गुण बढ़ेंगे, गुण बढ़ेंगे तो भगवान को समर्पण और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन आभूषणों को धारण करने का, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कौन हमेशा कीर्तन कर सकता है? चार गुण इसमें बताए गए हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, तिनके से भी ज्यादा विनम्र है, पेड़ से ज्यादा सहनशील है। अमानि न मानदेन, सबको मान देते हैं, अपने लिए मान की कोई इच्छा नहीं करते। वो लोग क्या कर सकते हैं? कीर्तनीय सदा हरि, वो लोग हमेशा कीर्तन कर सकते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये भी जो वर्ष है एक आभूषण है, तृणागति सुनीचे। तो हमें भक्ति में डीलिंग करने में बहुत सेंसिटिव होना चाहिए,
कि हमारे किसी एक्ट से, हमारे किसी बिहेवियर से किसी तरह का किसी को हम लोग दुख ना पहुंचाए। मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी ये गुण नहीं है। मेरा भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं भी किसी को कुछ भी बोल देता हूँ कभी भी। तो मैं अपने लिए भी ये सब बात बोल रहा हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर भी ये गुण आए, हमको भी समझ में आए कि कैसे किसके साथ डील करना है, किसको कैसे हार्ट नहीं करना। मैं भी रजोगुण में बहुत बार ऐसे किसी को दुखी किया है और करता ही रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें, मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए भी है, और जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए है। प्रभु जी कोशिश कीजिए, ये श्लोक ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी साधु भूषण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकट प्रणाम। तितिक्षु कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजास्त्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजाशत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। हरे कृष्ण। कोई और कोई बोलना चाहेंगे श्लोक? हरे कृष्णा। तितिक्षुआ का तितिक्षुआ कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रवा शांता साध्वा साधुभूषणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए, शर्माती माता जी। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजासत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अजात शत्रुआ का मतलब क्या बताया आपने? जिनका कोई, हरे कृष्णा, जिनका कोई शत्रु नहीं होता,
वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, किसी के प्रति भी शत्रुता भाव नहीं रखते। दूसरे लोग उनके शत्रु बन सकते हैं, लेकिन वो किसी के शत्रु नहीं बनते, वो किसी से शत्रुता नहीं करते। उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं होती, उसको बोलते हैं अजात शत्रुवा। भौतिक संसार में तो शत्रु बन जाते हैं ना, पहले वो क्लोज फ्रेंड होते हैं, लेकिन फिर वो सबसे क्लोज शत्रु बन जाते हैं। वो भी उसका शत्रु बन जाता है, वो भी उसका शत्रु बन जाता है, ईगो के कारण। लेकिन साधु जो है वो, कोई उससे शत्रुता करता है लेकिन वो किसी से शत्रुता नहीं करता। मैंने उदाहरण दिया ना युधिष्ठिर महाराज का, प्रहलाद महाराज का। ठीक है। मतलब कि साधु हर सिचुएशन में समान रहता है, मतलब सुख दुख में भी। वो तो तितिक्षुआ है, समान वाला तो तितिक्षुआ है। अजात शत्रु यानी कि वो किसी से शत्रुता नहीं करते। ठीक है भैया। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवः शांता साधवः साधु भूषणा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी ये क्लास आगे भी कंटिन्यू रहेंगी? अभी तो माता जी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, मेरे को देखना पड़ेंगे श्लोक कौन से हैं, फाइल बनानी पड़ेगी उसकी। तो अभी तो नहीं रहेगी, फिर बाद में अगर प्रेपरेशन में कर लूंगा फिर कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि सब लोगों को गोपी गीत आना चाहिए। तो गोपी गीत के जो श्लोक हैं, 19 श्लोक हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे 2 महीने में सबको आ जाए, एक एक श्लोक को चर्चा करेंगे, फिर उसको समझेंगे क्या है। उसके लिए मुझे पहले प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। तो अभी तो बस 2 दिन और, 2 श्लोक और बचे हैं, उस 3 दिन। फिर उसके बाद तो जो शाम की क्लास हो वो तो होगी, जो मंडे और ट्यूसडे को होती है इवनिंग में, भागवतम क्लास। श्लोक का क्लास अभी नहीं होगी, बाद में होगी फिर, क्योंकि सब लोगों का तो स्कूल टाइम शुरू हो जाएगा, बच्चों का भी, और पेरेंट्स जो है वो बिजी हो जाते हैं। फिर कभी कर सकते हैं या कोई और समय में कर सकते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, लेकिन ये भी है ना हमारे साथ कि अभी इतना अच्छा वो एक शेड्यूल बन गया है, दोबारा से फिर से वो मतलब कि बिगड़ जाए फिर से थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसलिए था कि कुछ दिन कर लें, डेली ना करें, 2 दिन 3 दिन, वो भी हो जाए। सुंदरम प्रभु क्या बोलते हैं इस बारे में? वो जी मैं तो ये बोलता हूँ, अभी तो ये श्लोक ही हैं, अभी याद भी करने हैं, याद तो नहीं हुए अभी। जी आपने अच्छे से समझाया कि कैसे इनको प्रोनाउंस करना है, मतलब भी समझाया, तो इनको जैसे बार बार हम डेली पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो वो भी जरूरी है कि आगे करते रहे, पीछे छूटता रहे वो भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा गैप तो चाहिए प्रभु जी, थोड़ा रिवीजन के लिए, ऐसा लगता है मेरे को। जी। ठीक है प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको सुनते रह सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। जी। प्रभु जी जितने श्लोक करवाए आप उनका पीडीएफ प्लीज भेज दीजिएगा। पीडीएफ हाँ भेज देंगे उसको। सुनन प्रभु आपके पास है ना वो नंबर ऑफ श्लोका की लिस्ट जो है? लिस्ट लिस्ट तो शेयर कर दूंगा, लिस्ट तो शेयर किया भी है पहले। बाकी पीडीएफ का भी कोशिश करूंगा, पीडीएफ बन जाए तो श्लोक सारे आ जाए उसमें विद मीनिंग।
तो शेयर कर दूंगा भाई। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।